त्याग दी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका साथी और दोस्त सोनू शर्मा आज अपने जीवन के सबसे बड़े टॉपिक पर बात करने आया हूं। ईश्वर शक्ति दें कि कुछ कह सकूं। किसी ने कितना सटीक कहा है कि जिस पर हमारा हक ना हो और लेने की जिद हो तो महाभारत होती है, और अपना भी सब कुछ त्याग दें तो फिर रामायण होती है। साथियों, रामायण एक ग्रंथ ही नहीं, जीवन को जीने की शैली है। रामायण के बहुत से लेसन्स को आज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। हर पात्र आपको जीवन को जीने की मानव पद्धति सिखा रहा हो। श्री दशरथ, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भक्त शिरोमणि भरत, माता कौशल्या, केवट, निषाद राज, युवराज अंगद, श्री हनुमान, मां सीता, ऋषिराज जामवंत, कहानी के सबसे बड़े विलन रावण से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और 14 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खुद, हर एक पात्र अपने आप में मानो एक यूनिवर्सिटी है जिससे ना जाने क्या कुछ सीखा जा सकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में रामायण के कुछ खास किरदारों में से सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज भगवान राम के साथ उनके परिवार की भी बात होगी। सबसे पहले श्री राम से ही शुरू करते हैं। राम नाम ही कितना अद्भुत है। यूं तो श्री राम से सीखने ही सीखने को है, लेकिन एक एपिसोड आज बताना चाहता हूं। इस वीडियो में एक खास चीज प्रभु राम से सीखते हैं, और वो ये, राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जीवन में अगर कभी चुनने का मौका मिले कि सही को चुने या ताकतवर को, तो राम सही को चुनते हैं। वाक्य कुछ ऐसा है कि मां सीता का हरण हो चुका है और प्रभु राम सीता की खोज में भटक रहे हैं। अब हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। सीता हरण के बाद श्री राम के पास चॉइस थी कि वो सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके भाई बाली से। बाली जो कि सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था, उसको वरदान था कि लड़ने वाले की आधी शक्ति छीन लेता था, और उसने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, वो रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर घूमता रहा और बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था, कोई झंझट ही नहीं होती। लेकिन राम ऐसा नहीं करते। राम ने सुग्रीव से दोस्ती करी और बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली श्री राम से पूछता भी है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा, कि हे प्रभु, मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, किस कारण मुझे मारा? तो राम उत्तर देते हैं, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन शठ कन्या समयेचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जो ही ताही बधे, कछु पाप ना होई। जी हां, भगवान श्री राम उसको जवाब देते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन पर बुरी नजर डालने वाले का वध करने पर जरा भी पाप नहीं लगता। तूने बुरी नजर डाली है। मानो राम इस कथा के माध्यम से संदेश दे रहे हों कि दोस्त, दुनिया में सही का साथ देना ताकतवर का नहीं। अब बात करते हैं राम के पूज्य पिता राजा दशरथ जी के बारे में। क्या सीख सकते हैं आप महाराज दशरथ से? और वो ये कि सही समय पर सही डिसीजन लें, जबरदस्ती अपनी पोजीशन पर चिपके नहीं रहें, वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दें। जी हां, महाराज दशरथ ने एक दिन आईना देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफेद बालों के रूप में दिखाई दिया। कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफेद हो चले हैं। किसी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है कि बालों ने दशरथ जी से कहा, राजन, हम तो तब भी बाल ही थे जब आप बाल थे, हम अब भी बाल ही हैं जब आप सम्राट हो गए हैं। बस हमारा रंग बदल गया है कि पहले हम काले हुआ करते थे, अब सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल लिया है, आप कब अपना रंग बदलोगे? कब तक राजा बने रहोगे? मानो दशरथ से कह रहे हो कि महाराज, कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है, उम्र हो रही है, पावर ट्रांसफर करने का समय है।
और सीखने वाले तो बाल से भी सीख लेते हैं। और महाराज दशरथ तुरंत डिसाइड करते हैं और गद्दी भगवान राम को देने की घोषणा हो जाती है। कितनी बड़ी सीख है सीखने को कि सही समय पर कुर्सी छोड़कर आगे आने वालों के लिए रास्ता बना देना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं उन पर कभी बसंत नहीं आती। उस पर कौवे और गीद बैठते हैं, ठूठ बनकर खड़े रहते हैं। समय के साथ पावर आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देना चाहिए। महाराज दशरथ ये सिखा रहे हैं, पर हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी सत्ता मिल जाए, फिर जब तक प्राण ना निकले साला कुर्सी नहीं छूटती। छोड़ता कोई नहीं, छूट जाए वो अलग बात है। नेतागण कृपया ध्यान दें, रामायण भारतीय महाकाव्यों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। कुको एफएम में ऑडियो बुक पवित्र रामायण की 11 सीख, श्रीराम की आदर्श वाणी में रामायण के 11 इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कुको एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। रिसेंटली इन्होंने एक न्यू कैटेगरी लॉन्च की है, ओरिजिनल, जिसमें हमें हेल्प करने वाली ऑडियो बुक्स एडिड हैं, जैसे कि भागवत गीता और कैसे निकलें मिडिल क्लास लाइफ से बाहर। आई एम ऑल्सो यूजिंग कुको एफएम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके स्क्रीन एडिक्शन को कम करने में हेल्प करेगा। कुको एफएम का सब्सक्रिप्शन मात्र 99 रुपीज पर मंथ का है। अब अगर आपने पिछला हेवी डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाने का मौका छोड़ दिया है तो देर अभी नहीं हुई है। मैं आपके लिए 30% ऑफ लेकर आया हूं। अगर आप मेरा कोड सोनू30 यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन 99 की जगह सिर्फ 69 में मिल जाए। कुको एफएम को डाउनलोड जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। वापस लेके चलता हूं आपको अपने टॉपिक पर और सीखते हैं भगवान राम के छोटे भाई भरत भैया से। भरत जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि पिता का स्वर्गवास हो गया है। उनकी मां कैकेयी उनके भैया राम को 14 बरस का वनवास भेज चुकी हैं। मां कौशल्या से मिलकर भरत रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ, सभा बैठी, मंत्रीगण, माताएं, गुरुजन सभी मौजूद हैं। गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, भरत, पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम 14 बरस के लिए वन चले गए। अब तुम्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है, यानी अयोध्या की गद्दी संभालो। भरत, अपने पिता का वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी पिता का वचन, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दें, तुम्हारे गुरुदेव आज्ञा दें, तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे। भरत जवाब देते हैं। जवाब सुनिए साथियों, और ऐसा जवाब श्री भरत ही दे सकते हैं। गुरुदेव, बैठ तो जाऊंगा पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहे राजपत देहु जब ही रसा रसातल जाई तब ही। मुझे अगर आप जबरदस्ती राज्य पर बिठाएंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत, ये तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। भरत कहते हैं, गुरुदेव क्षमा कीजिए। धरती माता हिरण्याकश्यप का भार सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। धरती माता रावण कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है राक्षस हैं। लेकिन अगर हिरण्याकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पे करेगी? ये तो रसातल को ही चली जाएगी। साथियों, श्री भरत ने जो उत्तर दिया वो कमाल का था। भरत गद्दी पर नहीं बैठे सो नहीं बैठे। आज के इस दौर में भरत से क्या सीखने को है, और वो ये कि जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार कभी ना जमाएं। यहां तो हालात कुछ ऐसे हैं कि 4 इंची की दीवार इधर उधर हो जाए तो सगे भाई कोर्ट केस कर देते हैं। जी हां, इसलिए रामायण से सीखें। यहां हर इंसान में त्यागने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बड़ा त्यागी है। उधर सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी से कहा, हमारी तो इच्छा नहीं थी, बाली मर गया, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया, जनादेश था, मैं कैसे टालता, बैठ गया।
लक्ष्मण जी को हंसी लगी, मुस्कुराए। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण बोले, इनकी बात पर हंस रहा हूं, ये कह रहे हैं हमारी तो इच्छा नहीं थी, लोगों ने बिठा दिया, क्या करता? भगवान ने कहा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो। लक्ष्मण बोले, प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं, ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ना, ये ऐसे ही बोलते हैं, हमारी तो इच्छा नहीं थी, लोगों ने बिठा दिया। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर अगर बिठा सकता तो भरत भैया को ना बिठा दिया होता। अयोध्या की पूरी प्रजा, गुरुदेव, समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बिठा सका, क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके चरण कमलों की उपासना थी। इसी भूमि पर भरत जैसे महात्मा हुए हैं जो कहते हैं, गुरुदेव कि अगर हमें सिंहासन पर बिठा दोगे तो ये भूमि रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में, कलयुग में, हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश रसातल में जाने से बचाना है तो हमें बिठाओ, नहीं तो डूब जाएगा। साथियों, बहुत कुछ सीखने को है। मैं एक बहुत शानदार चीज आपको रामायण से इसके बाद समझाना सिखाना चाहता हूं, और वो है संगत का खेल समझो। जी हां, संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रामायण इसका सटीक उदाहरण है। रामायण हमको सिखाती है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह रहते हैं। लंका, जहां सभी राक्षस रहते हैं, सभी अधर्मी हैं, परंतु विभीषण जैसे राम भक्त भी वहीं रहते हैं। अयोध्या, जहां सभी धर्म का पालन करते हैं, कुटिल मंथरा भी वहीं राजभवन में रहती है। उधर लंका में विभीषण की बात रावण नहीं मानता, इधर अयोध्या में मंथरा की बात कैकई मान लेती है। परिणाम आपके सामने है। रावण संत विभीषण की बात नहीं मानता, बर्बाद हो गया। कैकई असंत मंथरा की बात मान रही है, सब उजाड़ रही है। सुमति कुमति यानी अच्छे और बुरे लोग हर जगह ही रहते हैं। भगवान राम जहां अयोध्या में रहते हैं, वहां कुबड़ी मंथरा भी रहती है। ऐसा नहीं है कि राम की राजधानी में सब अच्छे ही अच्छे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लंका में सभी दुर्जन रहते हैं। लंका में सज्जन भी रहते हैं, विभीषण जी रहते हैं, त्रिजटा रहती हैं। संत और असंत का भेद क्या है आपको बताना चाहता हूं। संत दूसरे के दुख से दुखी होता है, और असंत दूसरे के सुख से। दुखी तो दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि संत दुखी नहीं होते, संत भी दुखी हैं, असंत भी दुखी हैं। संत दूसरे के सुख से सुखी होता है। किसी को खुश देखकर जो खुश हो जाए वो संत, और असंत दूसरे के सुख से दुखी होता है। देखो भाई, राज तिलक राम जी का हो रहा है। देने वाले दशरथ, दे रहे हैं दशरथ, ले रहे हैं राम जी। जिसका है वो दे रहा है, जिसका है उसको मिल रहा है। नगरवासी खुश, माताएं खुश, सब खुश, लेकिन मंथरा को पीड़ा है, उसका हृदय जल रहा है। मंथरा रात भर सोती नहीं, तड़पती हैं किसी के सुख को देखकर। और भरत जी भी रात भर नहीं सोते, तड़पते हैं किसी के दुख को देखकर। राम जी को वनवास हो गया है, इसलिए भरत जी दुखी हैं। मंथरा भी दुखी हैं। भरत के दुखी होने का कारण है वो किसी के दुख से दुखी हैं, और मंथरा के दुख का कारण है वो किसी के सुख से दुखी हैं। मंथरा असंत है, किसी के सुख से दुखी हैं। इसलिए कहते हैं कि बुरे लोग हर जगह रहते हैं, आपके आसपास भी हैं। और कमाल की बात यह है कि मंथरा अयोध्या में तब तक श्री राम का अहित नहीं कर सकी जब तक भरत जी अयोध्या में रहे। जब तक भरत शत्रुघ्न अयोध्या में रहे, मंथरा की कोई चाल कामयाब ना हो सकी। लेकिन जैसे ही भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल चले गए, मंथरा ने अपना खेल कर दिया। आपके आसपास भी अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। याद रखिए, बुरे लोग तब तक प्रभाव नहीं डालते जब तक आपके साथ, आपके संग अच्छे लोग रहते हैं। जैसे ही अच्छे लोगों का आपके जीवन से निकलना शुरू होता है, बुरे लोग आप पर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। भरत जी के जाते ही मंथरा ने अपना खेल करना शुरू कर दिया। इसलिए सीखने की बात यह है, साथ मत रहिए, संग रहिए। साथ होना अलग बात है और संग होना अलग बात है। सिखाना चाहता हूं माता सीता से कुछ। मां सीता से हम क्या सीख सकते हैं, और वो ये कि पति से बढ़कर कुछ भी नहीं। भारतीय नारी जो पति को ही अपना परमेश्वर मानकर अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, श्री सीता जी से बड़ा उदाहरण आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। वनवास राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं, लेकिन दुख की इस बेला में उन्होंने अपने पति का साए की तरह साथ दिया। राम जी ने खूब समझाया, वन के दुख बतलाए कि वन आसान नहीं है देवी, लेकिन वो न मानी। अगर राम बन गए तो वो उनके साथ गई।
राम जमीन पर सोए तो वो भी जमीन पर सोई। राम जी ने कंदमूल खाए तो सीता जी ने भी वही ग्रहण किया। राजा जनक की बेटी दशरथ की पुत्र वधु चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं। मानव संसार को संदेश देने के लिए ही मां सीता का जन्म हुआ था कि असली संगिनी की पहचान दुख में ही होती है। और सबसे बड़ी सीख मां सीता तब देती हैं जब वे सोने का हिरण देखती हैं और राम को सोने के हिरण के पीछे भेजती हैं। अपने वनवास काल में मां सीता ने सोने का हिरण देखा और राम को सोने के हिरण के पीछे भेजा कि यह कहकर कि मुझे लाकर आप इसे दें। राम समझाते हैं कि देवी ये मायाजाल है, सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन सीता नहीं मानती और जिद करती हैं। नतीजा सीता हरण होता है। रावण राम की अनुपस्थिति में मां सीता का हरण कर लेता है। मानो इस प्रकरण से भी मां सीता संसार को संदेश दे रही हूं कि सोने का हिरण कभी नहीं होता। जल्दी अमीर होने के ख्वाब आपको बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे मायाजाल से जरूर बचें। रामायण के ये कुछ पात्र आपके जीवन में कमाल की रोशनी लेकर आ सकते हैं अगर इन पात्रों की लर्निंग्स को आप और हम अपने जीवन में लगाएं तो जीवन स्वर्ग हो सकता है। उम्मीद करता हूं साथियों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो चीज आपको अच्छी लगी इस पूरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुकू एफएम को डाउनलोड जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथियों, रामायण आपके और हमारे जीवन को बदलने का ग्रंथ। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने जीवन में एक बार एटलीस्ट रामायण जरूर पूरी की पूरी पढ़ें। और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार आपने पढ़ना शुरू हो गया, आपको एक बार लत लग गई, कमाल हो सकता है। प्रभु राम आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना है। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।